आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, मुझे आपके साथ में मंत्री रहने का जब अवसर मिला तो इस क्षेत्र में हमने स्वास्थ्य के कुछ काम यहाँ पर जो सैंक्शन यहाँ पर किए थे, आज उन कामों का आज लोकार्पण भी यहाँ पर हो रहा है। कोविड का दौर था, माननीय मुख्यमंत्री जी आज जब हमारे उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ में कोविड के समय चाहे उज्जैन हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे इंदौर हो, साथ साथ में उनके मुझे दौरा करने का अवसर मिला था। सौभाग्य हमारा है। और रायसेन में भी जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तो चाहे रायसेन का कॉलेज हो, रायसेन का गर्ल्स कॉलेज हो, और यहाँ से आपको साथ साथ पटवा जी के क्षेत्र में अब्दुल्लागंज भी आप उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में गए थे। कई यहाँ की बातें हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि आप यहाँ के क्षेत्र की चिंता। रायसेन जिला और महलपुर पाठा गांव के आज के इस अद्भुत आयोजन में दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय नारायण सिंह पंवार जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, इस अवसर पर थोड़े भारी लेकिन काम करने वाले भी हमारे माननीय विधायक पूर्व मंत्री माननीय सुरेंद्र पटवा जी, मेरे बहुत पुराने मित्र सांसद मंत्री बहुत सारी भूमिका में रहे रामपाल सिंह जी, इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के समय के मेरे साथी सालों 35-40 साल पुराने राकेश शर्मा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर मैं कुछ बोलूं, नाम में देख रहा हूं यशवंत सिंह मीणा जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायसेन, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच पर मौजूद माननीय विजय पटेल जी, दिनेश सिंघई जी, श्रीमती सविता जमुना सेन जी, श्री पप्पूराम रेवाराम जी, श्रीमती उषा सोनू मीना जी, संत श्री अमृतदास जी महाराज, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और मंच के पीछे सक्सेना जी से लेकर के सारे लोग, मैं यहाँ 20 साल पहले भी इस गांव में भी रात रहा हूं और 1 महीने तक लगातार रायसेन जिले के गांव-गांव में घूमते हुए एक एक स्थान देख के गया हूं। विद्यार्थी परिषद के समय से 1982-84 से इन क्षेत्रों में लगातार घूमते रहे। मुझे आज आनंद इस बात का है कि हमने कहा कि जन्माष्टमी मनना चाहिए, और जन्माष्टमी कहाँ मनना चाहिए? उन्हें जन्माष्टमी महल पाठा में ही मनना चाहिए। ये जो आनंद है, रायसेन जिले का गौरवशाली अतीत इतना सुंदर अतीत है, इतना समृद्ध है, जितनी बार इसकी बात करो उतना कम है। परमात्मा ने नैसर्गिक सौंदर्य भी दिया है और आध्यात्मिक ये आभा मंडल भी दिया है। संत हमारे बीच अमृतदास जी महाराज अभी जब मिले तो हमने कहा महाराज जी, मंदिर के साथ आपके दर्शन का आनंद मिल गया। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन ये संतों के रूप में जीवित देवता हमको आशीर्वाद देते हैं और ये आनंद हम लेते हैं। इसी से हमारी संस्कृति फलती फूलती है, आगे बढ़ती है। इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनको अपने सनातन धर्म की इन धाराओं का आनंद चाहिए। मैं जब जन्माष्टमी की बात कर रहा हूं तो जन्माष्टमी के साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपसे जन्माष्टमी की बात बाद में करूंगा, लेकिन अभी जो यहाँ बात चल रही है, अब लंबे समय से हमारे इतने देवस्थान हमने देखे हैं, या तो राधा कृष्ण का मंदिर होगा, या रुक्मणी जी का मंदिर होगा, या मित्रबिंदा धाम होगा, ये नाम और सत्यभामा जी का मंदिर होगा, या हमारे भगवान कृष्ण के जो उनकी अर्धांगिनियां रही है उनका अपना अलग अलग होता है, लेकिन एक साथ राधा रुक्मणी कहीं मिल रही है तो वो हमारे अपने इस गांव में ही मिल रही है।
क्या आनंद आया देख करके। एक साथ समान रूप से भगवान कृष्ण ने जिनको स्थान दिया, इसी को तो रायसेन कहते हैं। जो राय सब पे असर डाले, जो राय सबकी सुनी जाए, जो राय सबकी मानी जाए, वही रायसेन की आवाज होती है। इस बात का आनंद है जिसने रायसेन का नाम रखा होगा। इन सारी विशेषताओं के बलबूते पर भोपाल के नजदीक इस रायसेन के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आज भगवान कृष्ण के साथ साथ कई प्रकार के विकास कार्य लोकार्पण की बात भी हो रही है। यहाँ जब हम गिनती करें तो कितने प्रकार के काम बता रहे हैं। यहाँ 106 करोड़ के काम, 136 और छूट रहे थे, वो बताओ 136 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करें। मैं दोहराऊंगा नहीं, इतने सारे काम यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है एक के बाद एक। और इसी आधार पर जब मैं दूसरी बात आपसे कर रहा हूं, तो अपने बीच में यहाँ जो मुझे मंदिर बताया गया है, भगवान बुलाते हैं और भगवान ही मौका देते हैं। मैं क्या कौन करने वाला हूं, भगवान ने मौका दिया। भगवान ने कहा इधर आओ, तो मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन मेरे पास नहीं आए, 20 साल पहले आए थे। हमने कहा जरूर आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। जैसा आप मंदिर चाहोगे भव्य मंदिर बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस धाम के लिए। जब भगवान का दिन है और वो निमंत्रण दे रहे हैं, तो कैसे हाथ रुक सकता है। देने वाला दे रहा है, हम तो निमित्त हैं। हमारी निमित्त में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर भी बनेगा और मेला भी लगेगा। यहाँ मेला प्रारंभ किया जाएगा। आपने कहा कि मंदिर के साथ भगवान, देखो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में है। भगवान को एक स्थान में कैसे रखते, लेकिन भगवान के विग्रह से वो हमारे लिए संबल बढ़ाते हैं, वो हमारी हिम्मत दिलाते हैं, वो आनंद आता है। ये मंडली के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सारी की सारी मंडली यहाँ ये मंचन करने वाली थी, लेकिन समय कम पड़ रहा तो मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। ये मान रहा हूँ आपने बहुत अच्छा प्रकटीकरण किया और हमने देख लिया। एक बार जोरदार पूरी मंडली के लिए भी, और उन बहनों को भी प्रणाम करता हूँ जिनने रक्षाबंधन में एक बड़ी राखी में सबको समेट लिया, इधर और उधर। सारी बहनों को प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी माताओं बहनों के लिए। सरकार के रहते रहते कई सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम गोपाल कृष्ण की लीलाओं को देखें, गोपाल कृष्ण भगवान से सीखे। कृष्ण भगवान के जीवन में कठिनाई कोई कम नहीं आई। कठिनाई तो कितनी कितनी कठिनाई आई। भगवान के जीवन के एक एक घटनाक्रम को देखो तो अपनी आंखें भर आएगी, हृदय भाव से द्रवित हो जाएगा। लेकिन गोपाल कृष्ण ने अपने जीवन में चट्टान की तरह रह करके एक एक लीला के साथ जो दुनिया में संदेश दिया है, इसीलिए तो पूरा देश बोलता गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। भगवान के कितने रूप भजते हैं हम। आज हम भगवान को गोपाल कृष्ण कहते हैं। जैसे ही भगवान का रूप याद करो, गौ माता पीछे खड़ी है और कृष्ण भगवान आगे खड़े हैं। वो गोपाल कृष्ण केवल गौ माता की नहीं, हमारी पूरी ग्रामीण संस्कृति की जय जयकार करते, दोनों हाथ जोड़ करके आनंद लो भगवान की उस लीला का। गांव के अंदर से एकता चाहिए, गांव का विकास चाहिए, गांव का सम्मान चाहिए, गांव का स्वाभिमान चाहिए, और गांव के अंदर की प्रतिभाओं को मौका दो तो गोपाल कृष्ण बन के आता है। ये गांव का संदेश जाता है दुनिया भर में। और केवल गोपाल कृष्ण नहीं, हमारे गांव के अंदर मयूर पंख, मोर पक्षी, पवित्रता की निशानी, पक्षी का दृश्य देखो आनंद से भर जाते हैं। और पक्षी भी देखो भगवान ने क्या भाग्य दिया। खेत हमारे, खलियान हमारे, फसल हम पैदा करें, आनंद के साथ अन्न भंडार हमारे भरे, भूखे को भोजन मिले। लेकिन मयूर पक्षी
काले काले मेघ से आपको मिलने वाली अमृत रूपी वर्षा को देख के क्या नाच कर आपकी खुशी में अपनी खुशी लाता है? क्या मयूर की भी जिंदगी है? उसको स्वयं को क्या चाहिए? जो जितनी सुंदरता भगवान दे सकता था वो सब कुछ मयूर को दे दी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुंदरता शरीर के बजाय लोगों के चेहरे पे होना चाहिए, समाज में आनंद होना चाहिए। इसलिए मयूर पक्षी वो काले काले उमड़ते घुमड़ते मेघों के बीच और भीषण घनघोर बिजली की चमक के बीच भी मयूर पंख फैलाकर आनंद लाता है। देखो, मेरी बात का भगवान मेघ भी समर्थन कर रहे हैं। ये दौर हमारे लिए एहसास कराता है। इसलिए भगवान ने उस दौर में जब एक तरफ बड़े बड़े लोग सोने के मुकुट, चांदी के मुकुट, हीरे पन्ने पता नहीं क्या क्या लगाते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण ने सदैव मोर मुकुट लगा करके संदेश दिया है। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की। संगीत, नृत्य, उत्सव, इनसे हमारी संस्कृति पलती फलती फूलती आगे बढ़ती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा के साथ रास रचा करके बाल गोपाल को साथ लेकर के संगठन में शक्ति है ये संदेश भी देने का काम किया है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से भी हम भले ही उम्र में कम हो, लेकिन बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये गोपाल कृष्ण ने कंस को घर में मार कर एहसास कराया। कंस को मार के भगवान ने लोकतंत्र की स्थापना करी। वो चाहते तो खुद सिंहासन पे बैठ सकते थे। दुनिया का इतिहास का पहला उदाहरण है। कंस को मारने के बाद भी गोपाल कृष्ण सत्ता सिंहासन से दूर रहे, शांतिपनी आश्रम आए। हमारे लिए शिक्षा का क्या महत्व है ये हमारे लिए सबक देके गए। और शिक्षा भी कैसी शिक्षा? 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद, सारे पुराण, उपनिषद, सारी दुनिया की ज्ञान ध्यान लाते हुए। और उस दौर में जब भीषण समर है, युद्ध के घनघोर बादल छाए, वीरों के लिए पूरी धरती खाली हो गई, इतना महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला है। ऐसे युद्ध के काल में भी ज्ञान की बात कराने वाले अगर कोई ज्ञानेश्वर साक्षात योगेश्वर के रूप में आए हैं, बोले भगवान कृष्ण गोपाल की। क्या उनका ज्ञान है? सारी संस्कृति का सारा ज्ञान उनके गीता के पवित्र 18 अध्याय में है। आधुनिक साइंस से लेकर के प्राचीन ज्ञान विज्ञान तक एक एक श्लोक में, एक एक अध्याय में वो सारी बातें जोड़ करके के गए। और इतना ही नहीं, उनके जीवन काल में दोस्ती, मित्रता, अपने स्कूली जीवन के साथ के लोगों के साथ मनुष्य को कैसी रखना चाहिए, ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती से दुनिया ने सीखा है। आज भी वो उदाहरण है, जोरदार अभिनंदन करो। क्या कृष्ण भगवान ने सुदामा के साथ दोस्ती निभाई? ज्ञान में ज्ञानी और मित्रता को आधार पर दानी। और दानी भी कैसे? आप सबको सबक दे के गए। कभी कोई गरीब मित्र आपके आगे हाथ फैलाए तो आप उसको नकारना मत। अपने आंखों से पांव धो करके भगवान ने प्रेरणा दी है। तो भगवान कृष्ण ने उस दौर में भी मित्र का सम्मान कैसा करना चाहिए बताए। और भगवान ने उसके हाथ में पैसे नहीं रखे। कोई आदमी आपसे मित्रता रखे और याचना करे तो उसकी आंखें नीची मत होने देना। जो मदद करो पीठ पीछे वो चाहता उससे कई गुना ज्यादा करो, लेकिन सामने गले लगाकर उसका सम्मान करो। ये भगवान ने उस काल में उदाहरण दिया। मित्रता का उदाहरण क्या होता है? भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीला बता सकता हूँ, लेकिन आज तो मेघ गरज रहे हैं, मुझे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से निकलना भी है, वो दिन भर आनंद मनाना है। तो मुझे लगता है कि आज तो कथा यही रोकते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। अब की बार रायसेन के किले में जिले विकास की बैठक करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, सारे विकास की बात पूरे जिले के लिए। और रायसेन
लिए चिंता मत करो, जो आप चाहते हो। अरे रायसेन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रहा है, अब भोपाल खुद खच के अपने यहाँ तक आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, रायसेन के समय बदलने वाले हैं। सांची, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ का ब्यावरा माननीय मंत्री जी वहां से है, सीहोर, नर्मदापुरम का हिस्सा, ये 5 जिलों को मिलाकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है, जो युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं को काम देगी, गरीबों की जिंदगी बदलेगी और किसान को सम्मान देगी। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के सारे कामों के लिए। और जन्माष्टमी की धूमधाम से बधाई मेरी अपनी ओर से। जब आप शाम को मटकी और भगवान कृष्ण की पूजा करो तो भगवान कृष्ण के इन सारी लीलाओं का स्मरण रखना, और इसके आधार पर जो हमारे विकास के बचे काम हैं, डॉक्टर साहब, मैं वो आपकी सारी बात का ध्यान रखते हुए यही फैसला करूंगा अगली बार आने के लिए। अब छोटी मोटे में कहा निपट लो, बड़े बड़े देने वाला हूं भविष्य में। जोरदार ताली वाली बजाओ हमारे भाई के लिए। वैसे ही मैं गोपाल कृष्ण की कथा कर रहा हूं और प्रभु सामने आ जाए तो बचा क्या? बताओ, इससे अच्छा कोई भाग्य हो सकता है क्या? हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रात को 12 बजे प्रकट होने वाले दिन में 12 बजे हमारे साथ खड़े, क्या आनंद है इस बात का। हाँ, तो हमारी जन्माष्टमी मन गई। आप जो मांगोगे प्रभुलाल जी, 5 साल के पहले वो सारे काम होंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाई के लिए। एक डॉक्टर, MBBS, PG डॉक्टर और अपने गांव की सेवा करने के लिए नौकरी को लात मार के आता है। जोरदार अभिनंदन करो अपने जनप्रतिनिधि नेता के लिए। ऐसे विधायक चाहिए, पढ़े लिखे, समझदार, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ने वाले, बार बार कहने वाले और अपनी बात को स्पष्टता से रखने वाले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपको बधाई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि डिजिटल माध्यम से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे शिलान्यास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन डिजिटल के माध्यम से करें। आप सभी भी इसके साक्षी बने। लोक निर्माण विभाग संभाग रायसेन 15 कार्य हैं। लोक निर्माण विभाग भवन के 3 कार्य, और अब आप सभी के तो ये तस्वीरें आप रायसेन से देख रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और इसी कड़ी में आगे हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने बाल कलाकार मंच पर उपस्थित हो गए हैं। अभिषेक वही करना है, अभिषेक वही करना है। आप इसके कर दो पैसा भेज दिया। उसके बाद माननीय
ये तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। कृष्ण स्वरूप जन्माष्टमी मनाने पहुंचे हैं बच्चे। तो ये तस्वीरें लाइव देख रहे हैं आप राजधानी भोपाल से, सीएम हाउस से ये तस्वीर देख रहे हैं जहां जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कृष्ण स्वरूप जन्माष्टमी मनाने छोटे बच्चे पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो आज कान्हा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री निवास में कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से जहां सीएम निवास में कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज कान्हा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर सीएम हाउस में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं। कृष्ण स्वरूप में जन्माष्टमी मनाने बच्चे पहुंचे हुए भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आज कान्हा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी के तहत ये मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं।
तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव राधा कृष्ण का पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो देश भर में आज कान्हा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चे कृष्ण स्वरूप और राधा स्वरूप में पहुंचे हुए हैं सीएम निवास। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छोटे छोटे बच्चे सीएम निवास पहुंचे हुए हैं राधा और कृष्ण स्वरूप में। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छोटे छोटे बच्चे कृष्ण स्वरूप में जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। जहां बालक कृष्ण रूप में नजर आ रहे हैं, वहीं बालिका राधा के स्वरूप में सीएम हाउस पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पूरे देश भर में कान्हा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं कृष्ण स्वरूप में नज़र आ रहे हैं। जहां बालक कृष्ण की वेशभूषा में हैं तो वहीं बालिकाएं राधा की वेशभूषा में मुख्यमंत्री निवास पहुंची हुई हैं। तो मुख्यमंत्री निवास में जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कृष्ण स्वरूप में जन्माष्टमी बच्चे मनाने पहुंचे हैं। कान्हा का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है।
संत गंगावती माता बहने हैं, हमारे लिए आपका दिन ये बहुत सौभाग्य का है। कई कारणों से ये बिल्कुल हमारे बाल गोपाल आए हैं, सबके हाथ में भगवान बाल कृष्ण की प्रतिमाएं दी गई है और साथ में उनका श्रृंगार भी है। माता बहनों से निवेदन है ये सभी अपने पास संभाल के रखे। एक छोटी कटोरी में माखन भी दिया, कोई को माखन खिलाया भी, कोई ले भी जा सकते, खा सकते हैं आराम से माखन मिश्री। या हमारे अपने घर आंगन में जो घर घर गोपाल वही तो बाल गोपाल, उसी का आनंद है। तो आज के इस अवसर पर मैं हमारे साथ माननीय वीडी शर्मा जी की कृष्णा गौड़ जी, वीडी शर्मा जी, आइए आइए बेटा बैठ जाओ माननीय हमारे कचौरी जी, माननीय रघुनंदन जी, भाई साहब हम सब मिलकर के माखन मिश्री, माननीय माखन सिंह जी, भाई साहब ये जन्माष्टमी का पावन पर्व हम सबके जीवन में सदैव सुख आनंद वैभव की वर्षा करे। खास करके हमारे अपने ये त्योहार अपने घर के बच्चों में भगवान राम और कृष्ण बनने की प्रेरणा देते हैं। ये मूल आयोजन के पीछे भाव ये है कि हर घर में गोपाल कृष्ण घूमते हैं, राम कृष्ण के रूप में अपने बच्चे हमारे लिए भविष्य की दृष्टि से ये इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम की रचना की गई। लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से आज 3000 से ज्यादा देवस्थानों पर संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सभी प्रकार की पूजा पाठ और व्यवस्थाओं के साथ मूल रूप से संस्कार देने के लिए पूरी रचना की गई। एक साथ 162 स्थानों पर विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर स्थान पर सांसद, विधायक, मंत्री कहीं न कहीं एक देव स्थान पर जरूर जा रहे हैं और उनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जो जो लीलाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए जैसे भगवान श्री राम वन गमन पथ की कल्पना की है, ऐसे भगवान कृष्ण पाठे की कल्पना की है। इसलिए लगातार ये आयोजनों के माध्यम से पीछे के संस्कार और यहाँ के तीर्थ भी गोकुल, वृंदावन, मथुरा के समान उतने ही पवित्र हैं। इनके प्रति हमारी श्रद्धा बने, आस्था बने, इसी भाव को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया। लेकिन हमारे देवस्थान की साज सज्जा के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वयं फोटो खींच करके अपने देवस्थानों के चित्र भेजेंगे तो 1,51,000 रुपया प्रथम पुरस्कार, 1 लाख रुपया द्वितीय पुरस्कार और बाद में अलग सा पुरस्कार कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से दिए जा रहे हैं। लेकिन आज भी ये जन्माष्टमी के आधार पर जो मूल कल्पना है कि भगवान कृष्ण के वो प्रसंग भी आना चाहिए। जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं। जो जहां जिसका हकदार है उसको सिंहासन दिलाते हैं। दूसरी तरफ कौरव पांडव के इतने बड़े युद्ध में भी हम सब जानते भगवान कृष्ण की बराबरी का कोई नहीं था, लेकिन ऐसे काल में भी वो स्वयं सत्ताधीश भी हुए। धर्म आधारित उस युद्ध में धर्म के साथ वो दिखाई दिए और हमने सबने देखा जब द्वारका छोड़ने का निर्णय आया तो भगवान ने अपने पुत्र को सिंहासन पर नहीं बिठाया। ये कदम कदम पर भगवान के बहुत सारे लीलाओं के रहस्य लिए समाज
और जाने समझे देखे और कोई कितना ही धनवान से धनवान के दरबार में भी गए तो मोर मुकुट सिर पे लगा करके सदैव गांव की संस्कृति को सिर माथे लगाने का जो उन्होंने संदेश दिया, इसलिए उनको एक नाम ये भी बोला जाता है, मोर मुकुट बंसी वाले की। कितने प्रकार से भगवान की प्रतिमाएं उनकी पहचान बनाती है। हमारे लिए कृषि आधारित देश में गोपालन के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए गौ माताओं को सदैव अपने साथ रखते हैं। जीवन भर गोपाल कोई कहे तो उसका आनंद वो अलग लेते थे। जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण के मार्ग पे चले और गोपाल भी है, इसीलिए वो घर घर गोपाल कृष्ण की कल्पना करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से भी कृषि को भी बढ़ावा देते हुए, गोपालन को भी बढ़ावा देते हुए, और ये कई सारे रहस्य मानव रूप में, जैसे शिक्षा का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा को प्राधान्यता दी, तो ये शिक्षा का महत्व आज भी समसामयिक है। हम कितने बड़े काम कर लें लेकिन शिक्षा नहीं भूले, इसलिए शिक्षा से संबंध जोड़ते हुए शांतिपनी आश्रम से हमारी सरकार कई काम करा रही है। मित्रता के दौर में आज के इस अवसर में गरीब अमीर की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद दिलाती है, और गरीब मित्र भी हो तो उसकी आंख नीची नहीं हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद जरूर की है, लेकिन पीठ पीछे की, हाथ में कुछ रख के नहीं दी। तो आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो सामाजिक समरसता का भाव है, तो सामाजिक समरसता के भी कई उदाहरण बाल गोपाल के साथ मिलकर के बड़े से बड़े युद्ध में भी हम, चाहे गोवर्धन पर्वत वाली घटना हो या कालिया नाग मर्दन वाली घटना हो, प्रत्येक जगह गोपाल कृष्ण की सामूहिकता के बड़े बड़े प्रमाण हम देखते हैं। आज के इस अवसर पर क्योंकि भले ही सीएम हाउस हो, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार के द्वारा दिए गए इस भवन में आज जन्माष्टमी का जो आनंद आया, और जितने प्रकार से गोपाल घर घर से बनकर के आए, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम में से यहीं कहीं कोई यशोदा माँ घूम रही है, यहीं कहीं नंद बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, और यही हमारे गोपाल कृष्ण सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मना रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व, मेरी अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे संगठन के पूर्व महामंत्री माननीय माखन सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय वीडी शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष, और माननीय सांसद खजुराहो, आप तो सौभाग्यशाली पन्ना वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की अलग ही लीला है, और आज भी आनंद वहाँ आ रहा है। भगवान कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र पाया था, तो यहाँ के बाद मैं जाना पाओ जाने वाला हूँ जहाँ वो लीलाएं हुई थी, और कृष्ण भगवान की माता रुक्मिणी के हरण के समय धार के पास अंधेरा में जो युद्ध हुआ था, आज भी वहाँ रथ के पहिए हैं, इसलिए उसके बाद वहाँ भी जाने वाले हैं। और उससे बड़ी बात, हमारे अतीत के बड़े काम जो हुए उनको देवस्थान से जोड़ देखने की भी दृष्टि होना चाहिए। भगवान के उस लीला का अद्भुत प्रताप देखो, 1000 साल पहले जहां हमारा सोमनाथ का मंदिर टूटा था और मोहम्मद गजनवी यहाँ से धन दौलत, वहाँ के सोने चांदी के दरवाजे भी ले गया था। काल के प्रभाव में 1000 साल पहले कमजोर थे, कोई बात नहीं, लेकिन महाजिस इंडिया ने 250 साल पहले अफगानिस्तान के आगे कंधार से वो दरवाजा लेकर के आए वापस, जो सोमनाथ के मंदिर में लगा हुआ था, वो चांदी का पन्ना के श्रृंगार से सजा हुआ दरवाजा उज्जैन के गोपाल मंदिर पे लगाकर हमारी विजय का प्रतीक भी बनाया, और सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति का बड़ा प्रतिमान बना। इसलिए आज की जन्माष्टमी बड़े गोपाल मंदिर के उज्जैन में मनाएंगे, जिसमें वो हमारा काल के इतिहास का विजय का एक प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहा है सरयू माता के किनारे, तो परमात्मा चाहेगा मथुरा वाला कृष्ण कन्हैया जी आनंद से मुस्कुराएगा। इस कामना के साथ आज के इस अवसर पर जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, आप सबका वंदन अभिनंदन। और छोटे छोटे ये हमारे नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण जो आए, ऐसे सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ
साथ जयकारा लगाइए। आल की पाल की, कन्हैया लाल की, आल की पाल की, कन्हैया लाल की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। सभी के लिए प्रसादी का इंतजाम भी है यही पास में। और पुनः दोहरा रहा हूं, किसी को अगर भगवान बाल कृष्ण की प्रतिमा नहीं मिली है तो यहाँ से ले जाए। पर्याप्त मात्रा में प्रतिमाएं रखी है, इनको घर में पूजा पाठ में आप उपयोग कर सकते हैं।